हम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर रेफ्रिजरेंट्स, चैप्टर रेफ्रिजरेंट्स कर रहे थे। इसके अंदर अपन ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी रेफ्रिजरेंट्स की, उसके बाद अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट, और उसके बाद अपन ने किया था कि सिलेक्शन कैसे करेंगे रेफ्रिजरेंट्स की। उसके बाद कुछ जो मेन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं आज रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, सबसे पहला है सबसे मेन अमोनिया। अमोनिया अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है जो कि अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता था। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण बहुत ही मेजर रोल था इसका, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो क्वालिटीज थी वो जैसे कि फ्लेमेबल है, थोड़ा सा टॉक्सिक है, ठीक है, और ब्लास्ट हो सकता है, तो ये बाद में धीरे धीरे कम होगी इसकी जो वर्किंग है, ठीक है। लेकिन शुरू में ये बहुत यूज होता था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अमोनिया जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। NH3 इसके अंदर वन एटम ऑफ, इसके वन मॉलिक्यूल के अंदर, इन वन मॉलिक्यूल इट कंटेन्स वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। एक तो नाइट्रोजन का होता है इसके अंदर कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा होता है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, NH3, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर केमिकल कंपाउंड जो होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले पुराने जमाने में जब शुरुआत हुई थी वेपर कंप्रेशन सिस्टम की, तब अमोनिया ही यूज करते थे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ये हाईली टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो इसको आप जैसे कोई फूड रखना है, वैसी कोई चीज रखनी है, खाने की कोई चीज रखनी है, उसमें यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर लीकेज हो जाए तो ये सांस रोक देगा, ठीक है, और इससे मौत भी हो सकती है। मतलब कि ये अपने लोकल जो जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे अगर कोई रेफ्रिजरेशन कूलिंग करनी है वहां पे यूज नहीं किया जा सकता आपको। और ये फ्लेमेबल भी है, फ्लेमेबल, ठीक है, फ्लेम जान के जल भी जाता है, ये ब्लास्ट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और फूड अगर इसके अंदर रखते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें, एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने याद रखना है, जो भी मेजर जो रेफ्रिजरेंट्स है आपके, कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन है, जैसे 1 नाइट्रोजन है इसके अंदर और 3 जो है हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये याद रखना है। और दूसरा इसके अंदर मेजर चीज आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट है इसका -33.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट है इसका -78 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट इसका, मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, ये जनरल नॉलेज के लिए -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या होता है ध्यान देना। अब जब इसका अंदर जो टेम्परेचर है, ठीक है, मान लो कि ये 100 डिग्री पर, मान लो -100 डिग्री पर ये बिल्कुल जम गया, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये प्योर नहीं है, ये जस्ट एन एग्जांपल है कि मान लो कि -100 डिग्री पर ये बर्फ है, ठीक है, बिल्कुल आइस बन गया, इसका ठोस बन गया, ये मेटल बन गया। तो 78 डिग्री, -78 डिग्री पर जब आएगा, जब ये यहां से लेकर यहां तक 22 डिग्री गर्म हुआ, हॉट हुआ, ठीक है, -78 डिग्री पर पहुंचा तो मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब लिक्विड में आ गया। और जब ये 78 से -33 डिग्री पर आया तो ये बॉयल होना शुरू हो गया।
उसके बाद एक और चीज है इसके अंदर मेजर की, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितनी है इसके अंदर, लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है। लेटेंट हीट जो होती है वो अपन एट -15 डिग्री पर कैलकुलेट करते हैं। एट -15 जो लेटेंट हीट है उसकी वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 1315 किलो जूल पर केजी। 1315 किलो जूल पर केजी, 1 केजी के अंदर 1315 किलो जूल इसके अंदर लेटेंट हीट की वैल्यू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मेल्टिंग पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और ये लेटेंट हीट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये होगी सारी बातें किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। इसको जो रेफ्रिजरेशन का कोड है इसका R717, ठीक है, R717 बोलते हैं इसको अमोनिया को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि इसका कोड कितना है, R717। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इसका अगर इसको सिलेंडर में आप स्टोर करके रखें तो उस सिलेंडर का कलर कोड क्या होगा, सिलेंडर कलर कोड। तो इसके अंदर जो कलर होता है सिलेंडर का होता है ब्लैक। अगर ब्लैक कलर का सिलेंडर होगा उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होगा तो आपने समझना है कि वो कौन सा हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। अमोनिया का कलर कोड है, सिलेंडर कलर कोड क्या है, ब्लैक। ठीक है, ये क्या है, NH3। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपन ने सारा पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका R22। नेक्स्ट है ये R717 था, नेक्स्ट है R22। ये कौन सा है, ये है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरो, सेकंड है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। मीथेन, ठीक है, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, इसका जो केमिकल नेम है CHClF2। CHClF2, ठीक है, CHClF2 ये इसका नेम है। इसके अंदर क्या है, अब ध्यान देना कि सेम टू सेम केमिकल कंपाउंड है। इसके अंदर क्लोरीन के जो है वो एक कंपाउंड क्लोरीन का है, ठीक है, और 2 फ्लोरीन के, ठीक है, तो 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन का इसके अंदर क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो ये भी नॉन टॉक्सिक, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीला नहीं है, नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल। इसके अंदर आग भी नहीं पकड़ता, ये नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, आग भी नहीं लगती इसको और टॉक्सिक भी नहीं है। ठीक है, तो ये जहरीला नहीं है और फ्लेमेबल भी नहीं है, इट मींस ये अच्छा है उससे। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या है, जो 41 बॉइलिंग पॉइंट है इसका -41 डिग्री सेल्सियस, -41 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये बॉयल होता है। -41 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मींस उससे भी कम है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से भी कम है इसका, -41 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी लेटेंट हीट कितनी है, 216, बहुत ही कम है इसे, 216 किलो जूल, 216 किलो जूल पर केजी। -15 डिग्री पे होता है ये, हमेशा पर -15 डिग्री पर ही कैलकुलेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका सिलेंडर कोड क्या है, ग्रीन। ठीक है, इसका सिलेंडर कोड क्या है, ग्रीन। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, इसका कलर कोड क्या है, ग्रीन है। सिलेंडर कलर कोड इज इक्वल टू
ग्रीन। ठीक है, आपने पहले वाला पढ़ा था उसका कलर कोड था ब्लैक, उसका लेटेंट हीट वैल्यू बहुत ज्यादा थी लेकिन इसकी बहुत कम है। लेकिन ये नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल है तो ये उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो फट जाए, गैस लीक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो कुछ भी इफेक्ट हो सकता है उससे। तो ये उससे आप अच्छा मानेंगे, इसका बेनिफिट मानेंगे। ठीक है, क्या कि ये नॉन टॉक्सिक है और नॉन फ्लेमेबल है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कलर कोड देखेंगे उसका। ठीक है, ये भी रफ कर देता हूं। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है C2H2F4। C2H2F4। ठीक है, इसके अंदर कार्बन के 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 हैं और तीसरा जो इसका फ्लोरीन का है, फ्लोरीन के 4 एटम हैं। ठीक है, कंटेन्स 2 atoms of carbon, 2 atoms of hydrogen and 4 atoms of fluorine। ठीक है, फ्लोरीन के 4 एटम्स और कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स। तो ये क्या है, ये भी नॉन फ्लेमेबल और वेरी लो टॉक्सिक है। टॉक्सिक है ये बट वेरी लो टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगती इसको, और टॉक्सिक है थोड़ी सी लेकिन लो टॉक्सिसिटी है इसकी, बहुत ही कम है टॉक्सिसिटी। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर -26.16 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर ये बॉयल हो जाती है। और इसके अंदर जो सबसे जो लेटेंट हीट है, इसकी लेटेंट हीट है 205.2 किलो जूल, 205.2 किलो जूल पर केजी, 205.2 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये क्या है, इसकी लेटेंट हीट वैल्यू है एट -15 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा सेम रहता है, मैंने आपको बताया था। और कलर कोड क्या है इसका, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। और अगर इसको लेने जाओगे तो क्या कहोगे, कौन सी गैस लेनी है, उसके लिए इसका कोड है R134A, R134A, 134A। ये इसका रेफ्रिजरेशन कोड है, रेफ्रिजरेंट कोड है। ठीक है, इससे आप रेफ्रिजरेंट ले सकते हो, कोड से ही मिलता है हमेशा रेफ्रिजरेंट, उसके नाम से नहीं मिलता, इसके कोड से मिलता है। तो इसके लिए कोड क्या है, पहले वाला मैंने आपको बताया था कोड। ठीक है, उसका था R22, इसका है R134A। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर R744, R744 कोड का रेफ्रिजरेंट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल कोड आपको पता ही होगा, CO2। ठीक है, इसके अंदर कार्बन का 1 एटम होता है
1 atom of carbon and यहाँ पे 1 एटम लिख देता हूँ, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं और एक कार्बन होता है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर जो इसके अंदर होते हैं CO2, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, और इसका कोई स्मेल भी नहीं होती, ऑडोर भी नहीं होता कोई। ठीक है, ऑडोरलेस होता है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -73 डिग्री सेल्सियस। -73 डिग्री सेल्सियस होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। -73 पर जाकर ये बॉयल होता है। उसके बाद इसके अंदर जो इसका नेक्स्ट होता है, इसके अंदर लेटेंट हीट की वैल्यू वो बहुत ही ज्यादा लो होती है राजे। ठीक है, इसके अंदर जो लेटेंट हीट है वो बहुत कम होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका ये तो नहीं होता कोई भी कलर कोड, लेकिन इसको जो कंप्रेस करने का जो कंप्रेस होता है, यहाँ पे जाके ये कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी, वो होती है 70 बार। बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है इसको, तो इसके लिए ये बहुत लो यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है इसके कंप्रेसिबिलिटी रेशो के कारण, तो इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है। ठीक है, ये था आपका CO2 के बारे में। नेक्स्ट है आपका R11 कौन सा है आपका? ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका केमिकल कंपाउंड होता है CCl3F। ठीक है, CCl3F। इसके अंदर कंपोजिशन होती है 1 एटम ऑफ कार्बन और इसके अंदर 3 एटम ऑफ क्लोरीन, 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन, एंड एक 1 एटम होता है फ्लोरीन का। ठीक है, एक लास्ट वाला एटम होता है फ्लोरीन, 1 एटम ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं इसके अंदर, 1 एटम ऑफ फ्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन एंड 3 एटम ऑफ क्लोरीन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये होता है केमिकल कंपाउंड इसके अंदर। और ये भी नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, नॉन फ्लेमेबल, नॉन कोरोसिव होता है। जंग नहीं लगती इससे, जिस भी बॉडी के अंदर रखोगे इसको, जिस भी मटेरियल के अंदर रखोगे, पाइप किसी भी मटेरियल की हो तो उसको जंग नहीं लगेगी। ठीक है, ये इसकी खासियत है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है इसका -23.77 डिग्री सेल्सियस। ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसका जो लेटेंट हीट वैल्यू है एट -15 डिग्री सेल्सियस, इसकी लेटेंट हीट वैल्यू है 195 किलो जूल पर केजी। 195 किलो जूल पर केजी इसकी लेटेंट हीट वैल्यू है। ठीक है, और इसका सिलेंडर कोड जो होता है वो होता है ऑरेंज। सिलेंडर कोड, कलर कोड इज इक्वल टू ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर का इसका सिलेंडर होता है। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा है आपका ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन है, R11। ठीक
ठीक है। ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है और नॉन कोरोसिव है, ठीक है। बहुत ही अच्छी गैस है ये, आप यूज कर सकते हो, लेकिन लेटेंट हीट वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अमोनिया से तो बहुत ही ज्यादा कम है, आपने पढ़ा था अमोनिया के बारे में। नेक्स्ट है डाइफ्लोरोमीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन, इसका कोड है R12। डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम बनता है CClF2। CClF2। कार्बन का एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का 2 एटम आएंगे, डाइफ्लोरो है। डाइक्लोरो मतलब कि 2 एटम ऑफ क्लोरीन, 2 एटम, डाइफ्लोरो मतलब 2 एटम ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो 2 आएगा, 2 एटम ऑफ क्लोरीन, 2 एटम ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के भी 2 एटम, फ्लोरीन के भी 2 एटम और 1 एटम कार्बन का, ठीक है। ये ऐसे आएगा इसके अंदर। और ये क्या है आपका, ये भी नॉन एक्सप्लोसिव, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक है। नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, सॉरी, ठीक है, नॉन एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोड भी नहीं होता इसके अंदर, ब्लास्ट नहीं होता, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -29 डिग्री सेल्सियस। -29 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये बॉयल हो जाता है, ठीक है। इतनी टेम्परेचर पर ये बॉइलिंग शुरू हो जाती है इसके अंदर, और उसके बाद तो ये वेपर बन जाता है, ठीक है। मतलब कंप्रेसर को इतना टेम्परेचर लाना पड़ेगा इसका, बहुत ही आसान है कंप्रेसर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इसकी लेटेंट हीट वैल्यू। लेटेंट हीट वैल्यू है 159 किलोजूल पर केजी। 159, बहुत ही ज्यादा कम, 159 किलोजूल पर केजी इसकी लेटेंट हीट वैल्यू है, ठीक है। और इसका जो R12 है, R12 ये वाला, इसका जो कलर कोड है वो क्या है, इसका व्हाइट कलर का अगर आपको कंटेनर मिलता है तो ये वो समझ जाओगे आप कौन सा है, डाइफ्लोरोमीथेन का है। ये रेफ्रिजरेंट है R12। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है R502। R502, ठीक है। ये कौन सा है, ये 2 रेफ्रिजरेंट्स को मिला के बना हुआ है। R502 जो है वो 2 रेफ्रिजरेंट्स को मिला के बना हुआ है, CHClF2 एंड CClF2 एंड CF3। ये 2 केमिकल कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। तो ये एजियोट्रॉपिक है, ठीक है। जब 2 चीजों से मिलके कोई रेफ्रिजरेंट बनता है तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा है, ये एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है। एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है। ये कौन कौन से 2 रेफ्रिजरेंट से मिलके बना हुआ है, R22 से और एक और मिलके बना हुआ है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कि ये 2 रेफ्रिजरेंट से मिलके बना हुआ है। इट हैज रिप्लेस्ड R22, इसने R22 को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो बहुत ही अच्छी है। तो R22 एंड R115 और R22 के मिक्सअप से बना है। इसके अंदर 48% तो R12 है और 52% जो R151 है, ठीक है। दोनों से मिलके बना है। R22
एंड R151 दोनों के केमिकल कंपोजिशन से मिलके बना है, ठीक है। 48% इसको मिला दिया और 52 पॉइंट उसको मिला दिया, जिसकी वजह से इसकी ये वाली आपको फॉर्म मिली है। तो ये भी नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है, और इरिटेशन नहीं होती अगर इसकी गैस लीक हो जाए, कहीं भी कोई भी टॉक्सिक नहीं है, बिल्कुल भी 0% टॉक्सिक है। तो अगर ये लीक भी होता है, आपको स्मेल आती है, तो इरिटेशन नहीं होगी इससे बिल्कुल भी, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है एट रूम टेम्परेचर, यानी एट प्रेशर जो होता है अगर कांस्टेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है -46 डिग्री सेल्सियस। -46 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये -46 पर जाकर बॉयल हो जाएगा, उसके बाद इसके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसकी लेटेंट हीट है 168.6 किलोजूल, 168.6 किलोजूल पर केजी इसकी क्या है, लेटेंट हीट वैल्यू है। और इसका कलर कोड है ऑर्किड, ठीक है, रिच पर्पल कलर का इसका कंटेनर होता है, ऑर्किड बोलते हैं उसको, रिच पर्पल कलर, ठीक है। तो ये है इसकी केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 48% R22 होता है और 51% जो होता है, 52% होता है R151, ठीक है। इसके अंदर और भी होता है, जैसे 48 पूरा नहीं होता है इसके अंदर, 48.8% होता है, ज्यादा होता है, मतलब कि 52.2% जो होता है इसके अंदर, 51.2% जो होता है इसके अंदर आपका R151 होता है, ठीक है। ये इसको एग्जैक्ट लिखना है तो ऐसे लिखोगे, अगर पेपर में नहीं ध्यान रहा, ठीक है, तो आप 48 लिखोगे, 52 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 51.2% जो होता है आपका ये R151 होता है इसके अंदर, ठीक है। दोनों से मिलके बनता है, ये बिल्कुल न्यू है, बहुत ही न्यू रेफ्रिजरेंट है, ये बहुत ही एडवांस्ड बनाया गया है, मतलब कि एजियोट्रॉप के द्वारा, एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। रेफ्रिजरेंट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।